मैम का होगा बर्गंडी कलर, डायरेक्ट डिपॉजिट विदाउट ब्लीच। मैम के हेयर पर ब्लीच नहीं करेंगे, इनके हेयर पे डायरेक्ट डिपॉजिट करेंगे कलर। पुराने लोग प्लीज हैंड रेज, जो अगली बार सेमिनार में थे। कितने लोग थे हाथ उठा लीजिए। ठीक है, अभी मैंने मैम के हेयर में क्या किया है, या नए में कौन जानता हो बताइएगा। बताइए अच्छा मैम आप तो यही आ गई, आप बता दीजिए अभी कुछ किया आपने। कौन सा सेक्शन? गुड, बेसिक फोर्थ सेक्शन या क्लासिक फोर्थ सेक्शन? दोनों क्लासिक फोर्थ सेक्शन बोल सकते हो या तो बेसिक फोर्थ सेक्शन बोल सकते हो। बट इससे पहले आपको एक दो लाइन दिख रही होगी, अगर इसको हम डिवाइड ना करें तो आपको एक लाइन क्रिएट दिख रही होगी, फोरहेड से नेप एरिया। एक्चुअली एयर बहुत तेज आ रहा है, इससे प्रॉपर दिख मतलब आप देख सकते हो एक लाइन क्रिएट दिख रही है आपको। यस, फोरहेड से नेप एरिया, इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? प्रोफाइल सेक्शन। कौन सा? प्रोफाइल सेक्शन। फिर ईयर टू ईयर सेक्शन, इसे डिवाइड दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलेंगे ईयर टू रेडियल सेक्शन। कौन सा? रेडियल सेक्शन। फोरहेड टू नेप एरिया, इसको बोलेंगे प्रोफाइल सेक्शन। राइट ईयर टू लेफ्ट ईयर को क्या बोलेंगे? रेडियल सेक्शन। उसके बाद हमने क्या निकाला, जब इन दो सेक्शन को हमने निकाला तो हमको क्या दिखा है? प्लस का सिंबल दिखा, प्लस। उस प्लस के सिंबल से क्या दिख रहा है, मतलब ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसके बाद चार पार्ट में डिवाइड हो गया। तो क्या होगा ये? बेसिक फोर्थ सेक्शन या क्लासिक फोर्थ सेक्शन। इन चारों को भी अलग अलग नाम होते हैं। पहला सेक्शन कौन सा है? ये कौन सी पार्टिंग है? प्रोफाइल। नहीं, वो तो प्रोफाइल सेक्शन था पूरा। अब इसको डिवाइड करेंगे क्राउन पार्ट से, तो ये कौन सा सेक्शन निकला मेरा इतना सा? क्राउन एरिया तो आपका ये पॉइंट जहां पे आपको प्लस कट किया आपने, ये हो गया आपका क्राउन पार्ट। इसके बाद फोरहेड से क्राउन तक एक लाइन क्रिएट हो रही है, इतना एरिया, ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? रेडियल। तो आपका यहाँ हो गया, कोई सेक्शन चला के रखा है। कौन फोन में देख रहा है इधर? तो क्या बोलेंगे? फ्रंट सेंटर पार्टिंग। क्या बोलेंगे? फ्रंट। इनको बोलेंगे फ्रंट सेंटर पार्टिंग। फिर क्राउन एरिया से नेप एरिया तक ये सेक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे बैक सेंटर पार्टिंग। पार्टिंग मतलब डिवाइड करना, समझ में आया? फ्रंट सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग। फिर क्राउन से आप राइट लेफ्ट ईयर की तरफ, मेरी तरफ से लेफ्ट है, आपकी तरफ से राइट होगा, इसको बोलेंगे क्राउन टू लेफ्ट ईयर, इसको बोलेंगे क्राउन टू राइट ईयर। चार सेक्शन आपको पता चले, फ्रंट सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग, क्राउन टू लेफ्ट ईयर, क्राउन टू राइट ईयर। सेक्शन मैंने डिवाइड कर दिया, सेक्शन के बाद नाम आप लोग को पता चल गया। प्रोफाइल सेक्शन, रेडियल सेक्शन, फ्रंट सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग, क्राउन टू लेफ्ट ईयर, क्राउन टू राइट ईयर। ये आपके बेसिक सेक्शन है। इसके बाद इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, इसके लिए 2-3 दिन की क्लास करनी पड़ेगी तभी प्रॉपर पता चलेगा। प्रोडक्ट डेवलपर ऐड करने से पहले डेवलपर आप प्रॉपर सेट कर दोगे, ठीक है? रेशियो मैंने क्या बताया है जी? आवाज नहीं आई। रेशियो मैंने क्या बताया है? मेरी आवाज आप लोग तक नहीं आ रही है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक रीजन हो सकता है। आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है क्या? जो मैंने रेशियो बताया, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खड़े होकर पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग अगर पैसा पे किए हो तो सीखने के लिए आप बेशक खड़े हो, पूछो उस चीज को जहां नहीं समझ में आपको। बताइए कहां पे नहीं समझ में आ रहा आपको? कहां पे नहीं समझ में आ रहा है बताइए आप लोग।
कोई डाउट है? कलर का रेशियो मैंने क्या बताया जी? 1:15। 1:15 का मतलब होता है 1 और दूसरा हिस्सा जो होता है 1.5। यानी अगर एक कलर ट्यूब आप ले रहे हो तो डेवलपर उसमें कलर ट्यूब के 1.5 गुना डालोगे। मतलब अगर आप 100 ग्राम की ट्यूब ले रहे हो तो उसमें डेवलपर कितना डालोगे आप? 150 ग्राम। समझ गए ये चीज? अगर आप कलर ट्यूब 100 ग्राम का ले रहे हो, पूरा कलर ट्यूब अगर आप 100 ग्राम डाल रहे हो तो डेवलपर कितना डालोगे आप? 150 ग्राम। ये हम डायरेक्ट डिपॉजिट में करते हैं 40 वॉल्यूम के साथ में। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट हम 20 वॉल्यूम के साथ में करते तो कलर रेशियो होता 1:1। मतलब 100 ग्राम कलर तो 100 ग्राम डेवलपर। इसका रेशियो क्या हो गया? 1:1। अगर 1:2 है तो क्या होगा? 100 ग्राम ट्यूब तो 200 ग्राम डेवलपर। सेक्शन आपको उतना निकालना है जितनी आपकी ग्रिपिंग हो सके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा निकाल लो या बहुत छोटा निकाल लो। जितने में आप प्रॉपर ग्रिप कर सको, कलर लगा सको, उतना ही सेक्शन आपको निकालना है। ठीक है? तो कलर लगाने से पहले कलर लगाने से पहले हम लोग हेयर को पहले टैकल भी करेंगे। मतलब जो फंसे हुए बाल, उलझे हुए बाल, उनको सुलझाएंगे। उसके बाद हमने क्या बोला था आपको? कलर जो लगाना है वो स्कैल्प से छोड़ के लगाना है। स्कैल्प से छोड़ के मतलब बालों पे ही कलर लगे, स्कैल्प पे ना लगे। तो आपको कलर लगाया आपने, आप लोगों ने कलर लगाया स्कैल्प छोड़ के। देखिए स्कैल्प पे मैंने कलर नहीं लगाया। ठीक है? फिर उसके बाद आपको कलर को अच्छे से इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन का मतलब प्रॉपर बालों में कलर मालिश करना है। ठीक है? पूरे बालों में लग जाए। फिर आपको क्या करना है? कॉम करना है। कॉम का भी जो डायरेक्शन होता है वो डायगोनल होगा। आप ऐसे करोगे पूरा प्रोडक्ट एक ही साथ में आ रहा है। इसको आप ऐसे डायगोनल चलाना है ताकि प्रोडक्ट बालों में रहे, कॉम में ना रहे। प्रोडक्ट आया? नहीं आया। अगर वही चीज हम ऐसे कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट आ गया कॉम में, तो हमेशा कॉम को डायगोनल चलाना है। समझ में आ गया आप लोग को? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अभी मैं खड़ा करूंगा फिर एक लोग को, इसलिए आप हाथ उठा दो। कितने लोगों को नहीं समझ में आया?